ओम साई राम। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हुए ये हमारी दीदी ने हमारे लिए भिंडी मस्त वाली और पराठे आलू भिंडी, जो कि मैडम लगी हुई है। मेरे को आलू नहीं खाने, पर मैं भिंडी मुझे बहुत पसंद है, तो भिंडी तो मैं कैसे भी खा लेती हूँ। तो चलिए अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मिलते हैं। तो हम लोग आज थोड़ा सा देर से निकले क्योंकि आज ऑफिस से एक तो कुछ कॉल, हमें अर्जेंट कॉल करने थे। आज थोड़ा देर से निकले तो भैया भी बहुत देर से वेट कर रहे थे, तो बस अब हम लोग निकल। आज मैंने प्रोफेशनल थ्रेड पे काम करना था, तो मैंने बच्चों को आज मैंने प्रोफेशनल थ्रेड पकड़ाया क्योंकि सेल्फ थ्रेड की ट्रेनिंग हो गई थी और बच्चे अब करने भी लग गए थे। तो मैंने कहा धीरे धीरे अब इसकी भी प्रैक्टिस करो। तो अब बच्चे, मैंने इनको यही बोला कि किस किस तरह से आप थ्रेड चलाएंगे, थ्रेड को कैसे पकड़ना है, सीजर कैसे लेनी है, थ्रेड को कितना टाइट लगना है, एडजस्ट करने कैसे करना है, थ्रेड किस किस तरह से करना है। तो मैंने ये 10 पॉइंट तक या 8 पॉइंट तक लेके मैंने बच्चों को बोला कि आप लोग किस किस तरह से 1 2 3 इस तरह से करके कि मैंने बच्चों को समझाया। 3 4 5 6 7 ऐसे। तुम आगे कर रही हो ना, गलती पता क्या कर रही हो? वैसे 6 ये 7 5 5 और इसको इससे काम है, ये इधर नीचे लेके आ रहा है। 6 करो, खाना बना लो। और ये जो थ्रेड, इस हाथ को आगे मत रखते, ठीक है? हाँ, अब ये ऐसे नहीं करना है, एक तो टाइट रखना है, ये ऐसे आ रहा है, ये दोनों बार और ये ऐसे करेगा और दोनों बार नीचे आएंगे। ये आया क्या? ये बच्चों को इस तरह से समझा रही हूँ तो अच्छे से इनके दिमाग में आएगा। एक साथ बच्चों को समझ में आएगा कि किस तरह से हमें थ्रेड चलाना है। हर एक जगह प्रॉब्लम होती है थ्रेड में, बट ऐसे में समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? ब्रेड पकौड़ा बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट था और जो कि बच्चों को दे रहे थे, तो वो मेरे को देने के लिए आई। मैंने मना करा, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। उसके बाद हमारी ये वैक्स की बारी है। इसको बोलते हैं वैक्सिंग स्पैचुला। गर्मी बहुत थी, बहुत मुश्किल था कि हम कैसे, वही सोच रहे थे। हमने कहा चलो कोशिश करते हैं कि किस तरह से हो पाती है। तो जितना मैं अच्छे से बच्चों को समझाया, वैक्स उतनी अच्छी हो नहीं पाई, हमें आइस की जरूरत पड़ेगी अब। तो मैंने बोला है कि अब आप लोग आइस लेके आइए। आइस के लिए बोला, देखिए आइस कल कैसे आती है। हाँ, मैंने एक्सप्लेन करके हर एक चीज समझा दी है कि वैक्स करने से पहले क्या क्या चीजें जरूरी चाहिए, क्या क्या वैक्स करते समय क्या क्या हमें सामान चाहिए वैक्स करने के लिए, और किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है वैक्स करते समय, और वैक्स करना क्यों जरूरी होता है, और क्या किस कारण से वैक्स किया जाता है, वैक्स कितना अच्छा होता है वैक्स करने के बाद, आपकी स्किन कितनी अच्छी रहती है, क्या फर्क होता है। ये सारी चीजें मैंने सबको अच्छे से एक्सप्लेन करी और एक एक पॉइंट में लिखवा रही थी, ताकि इन लोगों को फाइल बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए और बाद में ये लोग मेरी बातों को याद भी रखेंगे। अब जो बच्चे, कल हेयर कटिंग हमारी छुट्टी हुई थी क्योंकि हेयर कटिंग एक ऐसी है, क्योंकि बच्चों को एकदम से हेयर कटिंग नहीं आती है। तो मैंने इनको यही बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से हेयर कटिंग मैं आपको बताती रहूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। बल्कि कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि मैम नहीं, अब जिसका हो गया, अब ज्यादा नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, ये सब तो कटिंग आप वैसे सिखा दोगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो करवाना चाह रहा है कर देंगे, टाइम बचेगा तो जरूर कर देंगे। मतलब ट्रेनिंग में आके ऐसा हाल हो जाता है सेंटर में आके कि बालों का क्या क्या कपड़े कुछ पता नहीं होता है, इतनी गर्मी होती है। मेरे बाल गीले थे, मैंने बाल ऊपर ही
टाई कर रखे थे, मैंने बिल्कुल भी खोले हुए नहीं थे, मतलब इतना बुरा हाल, पसीना पसीना हो जाता है। अब हम लोग निकल पड़े थे यहाँ से भी और टाइम भी 5 बज चुके थे, तो हमने कहा चलो निकलते हैं और धीरे धीरे अपना सफ़र तय करते हुए थक भी, मतलब शिवानी मुझे वही बोल रही थी, मैम जब हम आते हैं तो हम कितनी बातें करते हुए आते हैं ना, और जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मार के बिठा रखा होगा। सच में इतने थके हुए होते हैं, चुपचाप से चल रहे हैं, बस ऐसा होता है कि घर पहुंच जाए, बस रूम में पहुंच जाए किसी भी तरह से, तो क्योंकि गर्मी के कारण सब बोलेंगे कितनी मैगी खाते हैं, मैगी मैगी जैसे। तो आए और अब भूख लग गई थी, तो अब हमने अच्छी सी मैगी बनाई, सिंपल मैगी और 1 कप चाय।